हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, एक नए मुद्दे और एक नई बात को लेकर और एक नए मैसेज, नए टॉपिक को लेकर मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसमें हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि एक बहन ने मेरे प्रिय बहनों अपनी बयानबाजी में, अपनी बातों में ये कहा है कि बहन, मेरे प्रिय बहनों, कि ये बहन पहले क्रिश्चियन थी, हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्ट हुई और वापसी अपने हिंदू धर्म में आ गई मेरे प्रिय बहनों। पर मैं ये बताना चाहता हूं ऐसा क्यों हुआ, तो इस वीडियो क्लिप में सबसे पहले देखेंगे। और इस बहन का कुछ बातों को कहना भी था यीशु मसीह के लिए और ईसाई धर्म के लिए, मेरे प्रिय बहनों, क्रिश्चियन धर्म के लिए। तो आइए पहले वीडियो क्लिप सुनते हैं कि इस वीडियो क्लिप में इस बहन ने क्या कही है, क्या बातों को रखा है और क्या कहने की कोशिश करी है। आइए पहले इस वीडियो क्लिप को सुनते हैं, फिर इस टॉपिक, इस विषय के बारे में बात करते हैं। देखिए वीडियो क्लिप। एस्थर धनराज जी का रंग दे बसंती के इस मंच पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते राजीव जी। एस्थर जी, सबसे पहले तो मैं आपके एक ट्वीट की बात करूं जो शायद आपने कल ही किया था कि आपका एक भाई 28 साल की उम्र में किसी बीमारी के कारण स्वर्गवासी हो गए थे। हालांकि मैं आपको अतीत में ले जाकर फिर दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी एस्थर जी, मेरे हिसाब से उस समय आप ईसाई थी, जीसस में विश्वास था, तो क्या कारण रहा कि जीसस भी उन्हें बचा नहीं पाए या आपने चंगाई नहीं ली थी? यानी मैं कहूं तो जीसस के वो भक्त थे तो उन्हें बचाया क्यों नहीं? वैसे मेरे भाई को तो मरना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो बस 3 साल पहले उसने ईसाईयत ले रखी थी, कन्वर्ट हो रखा था। मैं और वो साथ में हमारी बैप्टिज्म हुई थी। तो वैसे यीशु मसीह उसको ठीक कर देना चाहिए था। बचपन से ही उसके कुछ प्रॉब्लम्स रहे थे। वो बिल्कुल अपने यूथ अवस्था में था जब वो गुजर गया, और बचपन से जितने सारे उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स थे उसको ठीक हो जाना चाहिए था, है ना। जिस तरह से पादरी लोग आजकल एडवर्टाइज कर रहे हैं कि यीशु मसीह इतने शक्तिशाली है कि कैंसर, एड्स तक को ठीक कर देते हैं, तो मेरा भाई का तो सिर्फ एक छोटा सा टाइप 1 डायबिटीज था, जो यीशु मसीह कैंसर को ठीक कर सकता है। यहाँ तक तो मुर्दों को भी जिंदा कर रहा है पादरी के प्रेयर करने पर। तो टाइप 1 डायबिटीज बड़ी चीज होनी नहीं चाहिए थी, उसे मरना नहीं चाहिए था, बट पता नहीं कैसे मर गया। तो हो सकता है यीशु मसीह उतना शक्तिशाली ना हो जितना कि पादरी लोग बता रहे हैं। सबको अपनी अपनी कर्म भुगतने की बिल्कुल आवश्यकता है, उससे कोई बच नहीं सकता, यहाँ तक कि यीशु मसीह का भी कोई कंट्रोल नहीं है। यही मेरा ट्वीट है। ईसा मसीह खुद सूली पर लटकाए गए थे, वो तो खुद को नहीं बचा पाए थे। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो सवाल ये है कि क्यों कन्वर्शन एंगल को देखना परखना भी नहीं चाहता है, कोई इन्वेस्टिगेशन तक लाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों कह रहा है क्रिश्चियन व्यवस्था? क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे देश के मिशनरी स्कूलों में हिंदू बच्चों की धर्मांतरण नहीं हुई हो? क्या हमारे पास सबूत नहीं है? वी हैव इनफ एविडेंस, है ना। कितनी लंबी हिस्ट्री में इतने सारे मिशनरी स्कूल्स जिस देश में हैं, क्या वहां पे एक भी कन्वर्शन नहीं हुई है इतने सालों में? इस बात के मिशनरी स्कूल्स क्या मिशनरी स्कूल्स हिंदू बच्चों को प्रेरित नहीं करते हैं कि ईसाईयत स्वीकार कर लें? और जो स्वीकार लेता है वो मेरी, लिडिया, जॉन या पीटर बन जाते हैं, और जो नहीं करते हैं वो लावण्या बन जाते हैं। वीडियो क्लिप में देखा इस बहन का स्टेटमेंट पूरा, कि सबसे पहले मेरे प्रियानो, इस बहन ने, जिसका नाम एस्थर धनराज ऐसी कुछ करके है इनका नाम, जब प्रेस रिपोर्टर ने इनसे सवाल किया कि आपने क्रिश्चियन धर्म क्यों छोड़ दिया, ईसाई धर्म क्यों छोड़ दिया, तो इस बहन ने जवाब में ये कहा कि छोड़ने का रीजन ये था कि मेरे भाई को कुछ बीमारी बता रही थी। उस 28 साल की उम्र में, जैसे आपने अभी वीडियो क्लिप में सुना, कि 28 साल की उम्र में युवा अवस्था में वो चला गया और यीशु मसीह उसे नहीं बचा पाया। तो और अगर यीशु मसीह वाकई में शक्तिशाली है तो उसे क्यों नहीं बचा पाया? तो उस बहन ने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया और वहाँ ये कहा, मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे आपने वीडियो क्लिप में भी सुना, कि मेरे भाई बच नहीं पाया। इसका मतलब क्यों है? क्योंकि उसे अपने कर्मों की क्या मिली, जो भी है सज़ा मिली, और उस पर यीशु मसीह का कोई कंट्रोल नहीं था। इस तरीके का यीशु मसीह शक्तिशाली नहीं था। इस तरह बहन ने बयानबाजी में कहा, और ये भी कहा कि वो अपने आप को सलीब पर नहीं बचा पाया। तो
इंसानों को क्या बचाएगा। इस तरीके से बहन ने कुछ स्टेटमेंट दिया और वो आपने और हमने सबने सुना। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर वो भाई नहीं बच पाया, 28 साल की उम्र थी उसके भाई की, एस्तर जो है, और ये हिंदू ब्राह्मण परिवार से थी ये बहन मेरे प्रिय बहनों, और कुछ ऐसे ही नाम था जो अभी नाम बताया था वीडियो क्लिप में आपने सुना था। तो मैं बताना चाहता हूँ अगर नहीं बच पाया वो, तो इसका मतलब पादरी, आप वीडियो क्लिप में बोल रहे थे कि पादरी ने प्रेयर की, आवाज़ पादरी के प्रेयर करने से क्या होता है, यीशु मसीह की प्रार्थना को सुन लेते हैं और लोगों को चंगा कर देते हैं। तो बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे चमत्कार हैं जो यीशु मसीह ने किए। अंधों को आंखें दी, बैरों को कान दिए, लंगड़ों को चलाया। तो फिर वो क्या है? मैं इस बहन से सवाल करना चाहता हूँ कि वो क्या है, पहले वो मुझे बता दीजिए। समझ रहे हैं वो क्या है कि यीशु मसीह ने बहुतों को चंगा किया। मती मरकुस में हम जाके देखते हैं चंगाइयों के विषय में, तो वहाँ पर जो चमत्कार किए यीशु मसीह ने, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, बैरों को कान दिए। ऐसे कई बाइबल के अंदर वचन उठाकर हम देखते हैं जहाँ हमें चंगाइयों के बारे में देखने को मिलता है, जहाँ यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से चिन्ह और चमत्कार करा, यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा करा। तो फिर वो क्या है? वो क्या है मुझे बहन बताते हैं, वो क्या है? अगर वो नहीं बच पाया भाई, तो क्या, क्यों नहीं बच पाया? जब हमारा जीवन मसीह में भी होकर मसीह में नहीं होता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरी बहन, जहां से भी आप मुझे देख रही हैं, मैं बताना चाहता हूं मसीह में होकर भी जब हम मसीह में एक जीवन नहीं जीते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, पर पवित्र आत्मा, वहां होली स्पिरिट काम नहीं करता है, वहां परमेश्वर काम नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ना मैं जानता हूं उनके जीवन के बारे में, ना वो मेरे जीवन के बारे में जानते हैं। पर अगर क्यों नहीं हो पाया तो उसके पीछे रीजंस भी तो देखो, वो क्यों नहीं हो पाया। कुछ ऐसा मुख्य रीजन रहा होगा उस भाई के जीवन में जो ऐसा नहीं हो पाया। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाइबल में जो बातें लिखी हैं यीशु मसीह के बारे में, जो चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह ने किए, वो सब ऐसे ही लिखे हुए हैं, वो सब काल्पनिक कहानियां हैं। ये नहीं है, वो सच्चाई है। मैं बताना चाहता हूं अगर इंसान नहीं हो पा रहा है ठीक, तो खुदा में प्रॉब्लम नहीं है, इंसान के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। हवा के अंदर परमेश्वर में प्रॉब्लम नहीं थी, हवा के अंदर प्रॉब्लम थी कि उसने शैतान की बातों में आकर क्यों फल खाया। सबसे पहले बहन ही मेरे पास सवाल का जवाब सुन लो। दूसरी बात, तुम धर्म परिवर्तन के बारे में कह रही हो कि लवनिया जो है लड़की, उसको प्रेशर दिया गया और उस पर जबरन धर्म परिवर्तन को ठुसाया गया। तो मतलब प्रेशर दिया गया, उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और उसने क्या हुआ, आत्महत्या कर ली। तो इससे बहुत गलत है ये आपका कहना। कभी भी क्रिश्चियंस जो हैं वो जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, वो इसलिए प्रभु में आते हैं क्योंकि उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने ठीक कहा है उन जैसे लोगों के लिए और आप जैसे लोगों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि चुने हुए भी भटक जाएंगे। और वो के वाकई में आप भटक गए। क्यों भटक गए? इसकी मतलब हम चंगाइयों के लिए आए थे, खाली हम कुछ चिन्ह और चमत्कार देखने आए थे? ऐसे लोग, मैंने ऐसे लोगों को देखा जब उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता, तो वो लौट जाते हैं, क्योंकि वो अपने उद्देश्य को पूरा करने आते हैं। परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने नहीं आते कि प्रभु के सुसमाचार को दूर तक ले आना है। पर मैं बताना चाहता हूं, अपने पर्पस उद्देश्य से आओगे तो कभी सक्सेस नहीं पाओगे। और बाद में रही लवनिया, वो लड़की की बात बोल रहे हैं आप, उस पर कोई जबरन धर्म परिवर्तन का प्रेशर नहीं दिया गया। समझ रहे हैं? इसको एक मीडिया कहानी के तौर पर बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रही है और वैसे भी जो भी मसीहत के खिलाफ विरोधी खड़े रहते हैं और उसके चर्च को तोड़ते हैं, पादरियों को मारते हैं, हम देखते हैं कई केसों में, और वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन धर्म का खंडन करते हैं। समझ रहे हो? और वो यही चाहते हैं कि वो झूठी और काल्पनिक कहानियां बनाकर लोगों के सामने क्रिश्चियनिटी की इमेज को खराब कर सकें, जैसे आपने बताया अभी। समझ रहे हैं ये मेरी बहन? अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचे तो बहुत ध्यान से सुनना। दूसरी बात, अगर क्रिश्चियंस यूं कह रहे हैं हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, आपने ये पूछा है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करते क्योंकि यीशु जीवन को परिवर्तन करना चाहता है, आपके पाप से आपको छुड़ाना चाहता है। समझ रहे? जिसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है उसके पास चंगाई देने का अधिकार क्यों नहीं होगा मेरी बहन? इतने जब लाखों चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, लोगों चर्चों में जाके देखो, लोग कितने लाखों हजारियों लोग चंगाई पा रहे हैं, तो वो क्या है फिर? आप अपने एक भाई को लेके बैठे हो, पर उन लोगों को देखो वो भी किसी का भाई है, बहन है, किसी का बाप है,
वो आज चंगे हो रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो पूरी आत्मिक समर्पता के साथ खुदा में आ रहे हैं। और आपने एक बात और कही थी कि स्कूल में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें धर्म परिवर्तन किया जाता है, पादरी लोग उनका धर्म परिवर्तन करते थे क्रिश्चियन स्कूल में। तो उसी क्रिश्चियन स्कूल में फिर वो क्यों आ जाते हैं एडमिशन कराने? उसी क्रिश्चियन स्कूल में फिर लॉ और इंस्पेक्टर क्यों बनते हैं? उसी क्रिश्चियन स्कूल से फिर वो इंजीनियर क्यों बन जाते हैं निकल कर? उसी क्रिश्चियन स्कूल में फिर वो इतनी अच्छी इंग्लिश क्यों बोलने लगते हैं? जब ऐसी प्रॉब्लम है तो क्यों डालते हो फिर क्रिश्चियन स्कूल में? मत डालो ना, है मत डालो। जब हिंदू स्कूल में जब उनकी हिंदूज की प्रार्थना कराई जाती है, वहाँ मुसलमान का भी बच्चा होता है, हिंदू का भी बच्चा होता है, सिख का भी बच्चा होता है, तो उन्हें भी तो वही प्रार्थना करनी पड़ती है। अब आप ये कह रहे थे कि उन्हें पूरी धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनको प्रेयर सिखाई जाती है, ये कराया जाता है। आपने अपनी वीडियो क्लिप में इस तरीके से बोला, तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर क्रिश्चियंस का बच्चा हिंदू में स्कूल में पढ़ रहा है, मुस्लिम का बच्चा हिंदू स्कूल में पढ़ रहा है, तो फिर उसे भी तो वो प्रेयर को फॉलो करना पड़ता है। फिर उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? अब मेरे सवाल का जवाब दो। तो मैं यही बता रहा हूँ, जो भी वीडियो क्लिप में, जो बयान में आपने जिस तरीके से बातों को बोला, अगर ये वीडियो क्लिप बहन आप पर पहुंचे तो इस वीडियो क्लिप को देखकर मुझे उत्तर ज़रूर देना। समझ रहे हैं? अगर इंसान चंगा ही नहीं पा रहा है तो ये इंसान के अंदर प्रॉब्लम है कि किसी पाप में लिपटा हुआ है अभी भी। वो परमेश्वर पाप से आज़ाद करना चाहता है। और एक बात और कही, जो अपने आप को क्रूस पर नहीं बचा पाया वो तुम्हें क्या बचा पाएगा? तो मैं बताना चाहता हूँ, प्रेस वाले को भी जवाब देना चाहूँगा, उस बहन को भी जवाब देना चाहूँगा कि अगर वो क्रूस पर नहीं बचाया ना अपने आप को, तो इसलिए नहीं बचाया ताकि आप बचाए जाओ। समझ रहे? वो बचाए जाएँ जो उस पर विश्वास करते हैं। ऐसे विश्वास ही नहीं जो प्रभु में आने के बाद लौट जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं? जैसे आप, समझ रहे हैं? आप इसलिए अपने आप को नहीं बचाया ताकि मानव जाति बच सके, वो बच सके जो उस पर विश्वास करते हैं। वो नहीं जो आए और अपने काम को बना के फिर बैकस्लाइड हो गए। अगर काम नहीं बना तो फिर अपन छोड़ दिया। ऐसे नहीं, हम चमत्कार को देख के नहीं, वचन को सुनकर आते हैं प्रभु में विश्वास में। अगर ये वीडियो क्लिप आप तक पहुंचे तो बिल्कुल इसको अच्छे से देखना और जवाब जरूर देना मेरा। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे। जय मसीह की।